हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या अंतर है। सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये ट्रांजिस्टर है और ये मॉसफेट है। ये इस टाइम NPN ट्रांजिस्टर है और ये N चैनल मॉसफेट है। NPN और ये N चैनल मॉसफेट है। और इसी तरह ये PNP और ये P चैनल मॉसफेट है। ये तीर अंदर को जा रहा है तो ये PNP है, ये इसका बेस होता है, ये इसका कलेक्टर है और ये एमीटर है। उसी तरह मॉसफेट में ये इसमें जो बेस होता है वो इसमें गेट होता है और ये जो इसमें कलेक्टर होता है वो इसमें ड्रेन होता है और ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होता है वो मॉसफेट में सोर्स होता है और जो तीर बाहर निकला हुआ है वो P चैनल होता है और मॉसफेट में जो तीर अंदर होता है वो N चैनल होता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, मॉसफेट जो है वो ट्रांजिस्टर की तुलना में काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो अगर फ्रिक्वेंसी की तुलना करें तो मॉसफेट काफ़ी अच्छी हाई फ्रिक्वेंसी में काम कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर उतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते या हाई फ्रिक्वेंसी के ट्रांजिस्टर को और हाई पावर के ट्रांजिस्टर को बनाना मुश्किल है। उसके बाद में आ जाते हैं फ्रेंड्स करंट पे। तो करंट का संबंध डायरेक्ट वोल्टेज से है। तो वोल्टेज पे अगर हम बात करेंगे तो जो अभी तक अवेलेबल ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स, वो अगर एम्पलीफायर की बात करें तो 100 वाट का पेयर, मैचिंग पेयर NPN PNP का पेयर मैक्सिमम है। कुछ ट्रांजिस्टर हैं जो काफ़ी महंगे हैं, वो 150 वाट तक आउटपुट देने में कैपेबल है। लेकिन मॉसफेट में काफ़ी हाई पावर के मॉसफेट अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको एक मॉसफेट बताता हूँ अभी, IRFP 4668। फ्रेंड्स, ये जो मॉसफेट है वो 120 एम्पियर का है। 120 एम्पियर का मॉसफेट है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितनी वोल्टेज हमें दे सकता है, जबकि 2SC 5200 ये जो ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स आजकल ऑडियो में 2SC 5200 और 2SA 1943, ये फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर है 15 एम्पियर का। तो कहाँ 15 एम्पियर और कहाँ 120 एम्पियर, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी वोल्टेज दे सकता है और ये कितनी वोल्टेज देगा, वो आप देख रहे होंगे। तो अगर हमें हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करना है तो मॉसफेट उसमें बहुत ही बेटर है। उसके बाद में ड्राइव सर्किट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मॉसफेट होता है फ्रेंड्स वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि उसको पावर को कंट्रोल करना है तो गेट पे वोल्टेज कम ज़्यादा करके हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर में हम बेस पे करंट को कम ज़्यादा करके आउटपुट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मॉसफेट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और ट्रांजिस्टर जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। दूसरा फ्रेंड्स, मॉसफेट जो है वो 4 वोल्ट मिनिमम होते हैं इसके गेट पे, तब ये ऑन होता है यानी वर्किंग कंडीशन में आता है। और मैक्सिमम पावर पे जब हम इसको यूज़ करते हैं तो लगभग ये 18 वोल्ट इसको हमें देने होते हैं मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए। और ज़्यादातर गेट जो है फ्रेंड्स 22 वोल्ट मैक्सिमम के लिए होते हैं और उससे ज़्यादा हम देते हैं तो इसका गेट पंचर हो जाता है यानी मॉसफेट ख़राब हो जाता है। तो मैक्सिमम 22 वोल्ट, लेकिन ज़्यादातर सेफली मॉसफेट के लिए
18 वोल्ट मैक्सिमम हम दे सकते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर के लिए फ्रेंड्स 0.7 वोल्ट पे ये ऑन हो जाता है, वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, और मैक्सिमम इससे करंट लेने के लिए लगभग 1 से 1.25 या कहीं कहीं 1.5 वोल्ट तक मैक्सिमम हम दे सकते हैं। तो कुल मिला के इसकी हमें करंट को बढ़ाना होता है। तो इसीलिए जब ट्रांजिस्टर को हम पैरेलल कोई एम्पलीफायर बनाते हैं तो उनको ट्रांजिस्टर को हम पैरेलल लगाते हैं, जैसे कि 4 पेयर, 5 पेयर, 8 पेयर, 10 पेयर। तो गेट ड्राइव यानी कि बेस इसको ड्राइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो इसका ड्राइव सर्किट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसी की तुलना में मॉसफेट का जो ड्राइव करने के लिए बहुत ही कम करंट की ज़रूरत होती है और वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो अगर दोनों की कंपेयर करें तो मॉसफेट का ड्राइव सर्किट ईजी होता है और कम वोल्टेज की या कम पावर की ज़रूरत होती है ड्राइव करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन के लिए फ्रेंड्स सर्किट के डिज़ाइन पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर डिज़ाइन अच्छा होगा तो मॉसफेट का एम्पलीफायर भी कम डिस्टॉर्शन आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर डिज़ाइन गड़बड़ है तो मॉसफेट का भी आपको डिस्टॉर्शन मिल जाएगा मॉसफेट के सर्किट में और ट्रांजिस्टर के सर्किट में भी। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि मॉसफेट के एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसको अच्छी डिज़ाइन से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम पैरेलल करने की बात करें फ्रेंड्स, तो पैरेलल करने में मॉसफेट काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो इसके सारे पैरामीटर्स को हमें चेक करना पड़ता है कि अगर सारे पैरामीटर चेक किए बिना अगर मॉसफेट हम पैरेलल करते हैं तो कुछ मॉसफेट ज़्यादा लोड लेते हैं यानी कि ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कुछ मॉसफेट कम गर्म होते हैं। ट्रांजिस्टर में आपने फ्रेंड्स देखा होगा ये 2SC 5200 और 2SA 1943, तो इनका जो सारे पैरामीटर्स जो होते हैं NPN और PNP ट्रांजिस्टर के, ये पूरी तरह से मैच होते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से N चैनल और P चैनल हम मॉसफेट को अगर लेंगे, जैसे कि 540 मॉसफेट होता है और 9540 होता है, तो फ्रेंड्स अगर आपने डाटा शीट इसकी देखी हो तो इनके पैरामीटर्स में करंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर हम N चैनल और P चैनल मॉसफेट से अगर एम्पलीफायर बनाते हैं तो इनके पैरामीटर में काफ़ी अंतर होता है। तो ये मिसमैच पेयर होता है, मिसमैच पेयर होता है। तो N चैनल और P चैनल मॉसफेट से अगर हम एम्पलीफायर बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा रिलायबल नहीं होता तुलना में ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर में मैचिंग पेयर आसानी से मिल जाते हैं और PNP और NPN ट्रांजिस्टर के बिल्कुल ही मैच मिलते हैं, मैचिंग पेयर मिलते हैं। तो उनको काफ़ी हाई वोल्टेज तक और काफ़ी संख्या में इन ट्रांजिस्टर पैरेलल किया जा सकता है और काफ़ी अच्छी पावर ली जा सकती है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैंने बताया कि मॉसफेट का अच्छा होता है, लेकिन लीनियरिटी की बात करें और ऑडियो की बात करें तो लीनियरिटी के मामले में ट्रांजिस्टर की लीनियरिटी अच्छी होती है, लेकिन अगर हम क्लास D में यूज़ करें तो मॉसफेट ही कामयाब है, ट्रांजिस्टर कामयाब नहीं है, क्योंकि मॉसफेट काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विच कर सकता है। तो जहाँ क्लास D की बारी आती है तो वहाँ पर मॉसफेट ही हम यूज़ करते हैं। क्लास D के एम्पलीफायर के बोर्ड आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, वहाँ पर मॉसफेट का ही यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर गेट ड्राइव काफ़ी कम करंट की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा IRS 2092 मॉसफेट को बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकती है, क्योंकि मॉसफेट के गेट को काफ़ी कम करंट की ज़रूरत होती है और वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इससे हम ट्रांजिस्टर ड्राइव करवाने लगें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्राइव के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रांजिस्टर को ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्लास D एम्पलीफायर के लिए मॉसफेट बिल्कुल सूटेबल होते हैं। थर्मल ट्रांजिस्टर में एक प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है।
लेकिन मॉसफेट में इसका उल्टा होता है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कम होता जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक थ्योरी है। करंट जब मॉसफेट या ट्रांजिस्टर का जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो मॉसफेट में भी कम देखी गई है और ट्रांजिस्टर में तो और कम देखी गई है। इसलिए काफ़ी अच्छी हीट सिंक का ही यूज़ हम करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। इसलिए हीट सिंक जो है काफ़ी अच्छे फिन वाले और काफ़ी बड़े साइज़ की हीट सिंक अगर हम लें तो इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज भी अगर हम मार्केट में एम्पलीफायर्स देखें तो 1000 से 1500 वाट और 2000 वाट तक के एम्पलीफायर ज़्यादातर आपको ट्रांजिस्टराइज्ड ही एम्पलीफायर मिलेंगे। मॉसफेट एम्पलीफायर जो है वो क्लास डी एम्पलीफायर, मॉसफेट एम्पलीफायर ज़्यादातर क्लास डी एम्पलीफायर आजकल आने लगे हैं जो कि बेस के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी और बेस के लिए अगर तीनों के लिए यूज़ करें तो ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी के लिए मॉसफेट एम्पलीफायर ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते और उनका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन बेस के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी पावर डिलीवर कर सकते हैं। तो हाई पावर के लिए फ्रेंड्स हमारे मॉसफेट एम्पलीफायर काफ़ी ठीक रहते हैं 4000, 5000, 6000 वाट के लिए। लेकिन लो वाटेज के लिए 1000, 1500, 2000 वाट के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर काफ़ी ठीक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने कंक्लूजन के बाद और इतने डिस्कस के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि मॉसफेट और ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।